डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इसमें जो टॉपिक है उसका नाम है होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पहले टॉपिक है उसका नाम है होमोजीनियस फंक्शन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि इफ अ फंक्शन एफ हैज द प्रॉपर्टी एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। अगर आपके पास होमोजीनियस कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी ऑफ वाई इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, और फिर देखिए वे टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी टी यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर होगा। एंड एन जो है यहाँ पर एन भी जो है वो भी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। देन एफ इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, ठीक है ना। तो ये होती है होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन। अब देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा इन एग्जांपल से बताते हैं कि ये कैसे इन होमोजीनियस फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमें ये चेक करना है कि आया ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। और फिर हमें इसकी डिग्री भी बतानी है। अब देखिए हम लोगों ने क्या करना है, देखिए होमोजेनियस फंक्शन के लिए कि देखिए इसको हमने सपोज कर लेना कि लेट एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, यानी जहाँ पर एक्स है उसे हमने सपोज कर लेना है टी एक्स, और जहाँ पर वाई है उसे हमने सपोज कर लेना है टी वाई। ये हमने दो सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन आपके पास ये थी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब देखिए हमने क्या किया, जहाँ पे एक्स था वहां पे हमने टी एक्स रिप्लेस कर दिया, जहाँ वाई था वहां हमने टी वाई रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए आपने एक्स की जगह कर दिया टी एक्स, और वाई की जगह में रिप्लेस कर दिया टी वाई, ठीक है। अब देखिए पावर दोनों को सेपरेट कर दिया, टी क्यूब एक्स क्यूब, और ये आ जाएगा टी क्यूब वाई क्यूब। अब यहाँ से हमने टी क्यूब ले लिया कॉमन, और यहाँ देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी क्यूब और फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखें स्क्वायर रूट को हमने लिख दिया टी की पावर 3/2, देखिए ये आ गया, ठीक, टी की पावर 3/2। और देखिए ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें स्टार्टिंग में देखिए जो फंक्शन था आपके पास ये था कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमने ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। तो अब देखिए एंड में देखिए देखिए दोबारा देखिए आपके पास देखिए ये जो है स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये बराबर देखिए आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और देखेंगे आपके पास एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी ऑफ वाई आपके पास आ गया टी रेस टू दी पावर 3/2 एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस है, और इसकी जो डिग्री है वो आपके पास क्या है, टी की पावर 3/2 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन is homogeneous and its degree is 3/2। देखिए डिग्री जो यहाँ पर देखिए आपके पास आ गई ये 3/2, तो डिग्री हम लिख लेंगे 3/2। तो ये होता है होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। देखिए जैसे आपको याद होगा कि जो इवन फंक्शन होता था, यानी फर्स्ट में इवन ऑड फंक्शन पढ़े थे, अगर आप माइनस साइन से रिप्लेस करते थे और दोबारा अगर वही फंक्शन आ जाता था, इसे हम इवन फंक्शन कहते थे, ठीक है ना। और माइनस साइन के साथ आ जाता तो इसे हम ऑड फंक्शन कहते थे। इसमें देखिए हमने क्या करना है कि एक्स की जगह टी एक्स रिप्लेस करना है और वाई की जगह टी वाई रिप्लेस करना है, और दोबारा अगर वो टी के साथ टी के मल्टीपल के साथ वही फंक्शन आ जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये भी बेसिकली इसी वजह से हमने पहले डिस्कस किया है होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन, ताकि इससे क्लियर हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है।
तो देखिए अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम एक्स इंटू एक्स ऑफ वाई एक्स कॉमा वाई डी एक्स और प्लस एन एक्स कॉमा वाई एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ बोथ एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शन। यानी अगर आपके पास एम और एन जो दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ सेम डिग्री, ये भी आपने याद रखना है कि डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तब ये फंक्शन क्या होगा, होमोजीनियस फंक्शन होगा, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इन अदर वर्ड्स डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज होमोजीनियस इफ, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ना होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन, इफ m of t x comma y is equal to t raised to the power m of x comma y एंड, और दूसरा देखिए आपके पास ये दे दिया n टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी रेस टू द पावर n और n ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है ना। अब ये आपके पास होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और ये भी आपने याद रखना है कि जो दोनों की डिग्री है वो हैव द सेम डिग्री m, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक तो क्या हो, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि फंक्शन क्या हो कि इन्हें होमोजीनियस हो, और दूसरी बात डिग्री क्या हो, सेम हो, ठीक है। और फिर देखिए आपने ये भी याद रखना है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन बनाएंगे, जो हमने 4.2 में एक्सरसाइज की है, ठीक है, उस तरह की क्वेश्चन। बाय सब्स्टिट्यूटिंग क्या करेंगे कि या तो हम y इज इक्वल टू यू एक्स करेंगे और x इज इक्वल टू वी वाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वेयर u एंड v आर न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। यानी क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। x जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और जो u एंड v ये क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और जनरली जगह जो हम जो यूज करेंगे यहाँ पर y इज इक्वल टू यू एक्स करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में जो इक्वेशन होंगी वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगी। हम ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के बाद अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगी, और फिर हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब आ जाइए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। हमें बताना है कि फंक्शन होमोजीनियस हैं या नहीं है। इफ होमोजीनियस देन फाइंड द डिग्री, और फिर इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट या पुट लेट एक्स इज इक्वल टू टी एक्स, ठीक है, और जो y इज इक्वल टू टी वाई, ठीक है। बल्कि हम यहाँ लिखते हैं पुट, यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू टी एक्स और y इज इक्वल टू टी वाई इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, देखिए ये एफ ऑफ, अब देखिए x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी एक्स, और y की जगह देखिए हमारे पास आ जाएगा टी वाई, ये आ गया। फिर देखिए ये 6x है, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टी एक्स, और फिर देखिए आपके पास y की जगह आ जाएगा टी वाई, और इसका ये क्यूब आ जाएगा। फिर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह देखिए मैं पुट कर दूंगा, देखिए टी एक्स, तो इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंट कलर में यूज करूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। और फिर देखिए y है, y की जगह पुट कर देंगे टी वाई, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आ जाएगा 6t x, ठीक है, 6t x आ गया आपके पास। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा t³ y³ आ गया, t³ y³। फिर माइनस देखिए आ जाएगा t² x², और मल्टीप्लाई बाय देखिए आ जाएगा t² y² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 6, और देखिए ये आपके पास जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए t और t⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा t और t⁻⁴, t × t³ आ जाएगा t⁴। तो ये हमारे पास देखिए x और ये y³ आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस देखें, ये भी देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे t² × t², तो ये आ जाएगा t⁻⁴, और साथ में ये x² y²। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये t4 हमने ले लिया कॉमन दोनों में, ठीक है। तो t4 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ बच जाएगा आपके पास 6xy³, और ये -x² y², ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है f(tx, ty), ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए स्टार्टिंग में देखिए जो आपके पास इक्वेशन थी f(x y) 6x³ -x² y²। और देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए दोबारा देखिए आपके पास जो राइट हैंड साइड है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की 6x y³ -x² तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से हम लिख सकते हैं देयरफॉर f(tx, y) into ty इज इक्वल टू देखिए t⁻⁴। और यहाँ पे देखिए हम दोबारा लिख सकते हैं, देखें f(x, y), ठीक है ना। ठीक है ना, ये जो हमारे पास है 6xy³ -x² y², ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन आपके पास क्या हो गया है, फंक्शन में आपके पास क्या हो गया है, होमोजीनियस हो गया है। और इसकी देखिए जो डिग्री है वो आपके पास क्या है, ये 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंड द गिवन फंक्शन the given function is homogeneous and its डिग्री जो है, डिग्री इज 4। तो डिग्री देखिए इसकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 था। अब आ जाए पार्ट 2। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि f(x, y) इज इक्वल टू x² -y, ठीक है। ये क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि आया ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। ये x² -y, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम सपोज कर लेते हैं तो लेट या पुट x इज इक्वल टू tx and y is equal to ty in equation number 1। अब देखिए therefore equation 1 implies that f of x की जगह देखिए आ जाएगा tx और y की जगह पर ty इज इक्वल टू, अब देखिए x² की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा tx² और -y की जगह आ जाएगा देखिए ty। अब देखिए जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए आ जाएगा t²x और -ty, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए t कॉमन ले लें, देखिए यहाँ आ जाएगा tx और -y, ठीक है। अब देखिए f ऑफ tx, ty, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, देखिए जो इक्वेशन 1 है, देखिए जो f ऑफ x y वो x² -y² है।
या फिर देखिए यहाँ आपके पास आ गया टी एक्स माइनस वाई, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ठीक है, तो आपके पास क्या नॉट इक्वल टू देखिए आपके पास टी, ठीक है, टी रेस टू द पावर एन और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना, बल्कि हम सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू टी रेस टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। जब होमोजीनियस नहीं है तो हम इसकी डिग्री भी फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये था आपका पार्ट नंबर 2। अब आ जाए पार्ट नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2y³ ओवर एक्स स्क्वायर वाई -7 है, ठीक है। अब ये भी हमें चेक करना है कि आया ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। अब ये फंक्शन आपके पास ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2y³ ओवर एक्स स्क्वायर वाई -7, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू टी एक्स एंड y इज इक्वल टू टी वाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह रिप्लेस कर देंगे टी एक्स और y की जगह पर टी वाई। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that f ऑफ x की जगह देखा जाएगा टी एक्स और y की जगह पर टी वाई इज इक्वल टू देखिए 2 और देखिए y है, तो y की जगह हम पुट कर देंगे देखिए टी वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय देखिए एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह हम पुट कर देंगे टी एक्स और ये इसका स्क्वायर, और y की जगह पे भी हम रिप्लेस कर देंगे टी वाई, तो ये -7, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख देंगे, ये देखिए 2 और ये देखिए आ जाएगा t³ y³, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखिए टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये टी वाई, ठीक है, और ये -7। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा t2t³ y³ डिवाइडेड बाय देखिए आ जाएगा ये टी देखिए ये टी स्क्वायर इंटू टी, ये आपके पास आ जाएगा t³, तो साथ में एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये -7। अब देखिए ये t³ से t³ हम कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा देखिए 2y³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई और -7, और देखिए इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं टी रेस टू दी पावर 0, फिर टी रेस टू दी पावर 0 1 होता है, और ये देखिए 2y³ ओवर एक्स स्क्वायर वाई और -7, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में देखिए जो आपका जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देखिए 2y³ ओवर एक्स स्क्वायर वाई -7 था, और देखिए इक्वेशन नंबर 2 में भी देखिए आपके पास ये आ गया, देखेंगे दोबारा देखिए वही फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो और देखिए इसकी डिग्री देखिए आपके पास क्या है 0 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
तो हम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए आपके पास आ गया एफ ऑफ टी एक्स कॉमा वाई इंटू टी वाई इज इक्वल टू, देखिए टी रेस टू दी पावर 0, ठीक है। और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखिए दोबारा वही फंक्शन आ गया। इसका मतलब यह है कि फंक्शन क्या है, होमोजीनियस है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस एंड इट्स डिग्री इज, देखिए डिग्री देखिए इसकी क्या आ गई है, डिग्री देखिए आ गई यहाँ पर, ये टी की पावर 0 है, तो डिग्री देखिए आपके पास आ गई है 0, ठीक है। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है थे जिनमें हमने क्या फाइंड करना थे, चेक करना था कि आया फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 4 से है, यहाँ से हमने क्या करना है कि इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें जो इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, होमोजीनियस दी हुई है। हमें चेक नहीं करना, वैसे आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे उसमें तो पहले हमें चेक करना होगा कि आया ये होमोजीनियस है या नहीं है। मगर यहाँ भी इन्होंने क्वेश्चन में खुद ही मेंशन किया हुआ है कि इक्वेशन होमोजीनियस है और आपने उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। वो जो सब्स्टिट्यूशन जो आपको बताया था, y इज इक्वल टू यू एक्स। तो अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि x माइनस वाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई, ठीक है। अब ये आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें आपको याद होगा कि इसमें हम ये करते थे कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, ठीक है ना। लेट y इज इक्वल टू यू एक्स करते थे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम ये डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। और जो है ना फिर हम इसको करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए x माइनस वाई डी एक्स और फिर प्लस एक्स डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि एक्स डी वाई को यही रखते हैं, ठीक है। एक्स डी वाई को हमने यही रखा, इज इक्वल टू, ये देखें वहां पे जाके माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखें ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये वाई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये डी वाई को यहीं रखते हैं, ठीक है, डी वाई और डी एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा वाई माइनस एक्स ओवर एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि देखिए जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको हम आसानी से वेरिएबल सेपरेबल नहीं बना सकते। और फिर हम क्या करते हैं कि जो लेट करके जो हम करेंगे, लेट ये जो किया लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इससे क्या होता है कि जो इक्वेशन है होमोजीनियस वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है, उसको फिर हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स ओवर एक्स। अब देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे लेट u इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। अब देखिए जहां जहां y है देखिए वहां तो हम पुट कर देंगे ये यू एक्स। अब हमें यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स और ये यू एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखिए हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। देखिए आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यू सेम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये यू, एक्स का डेरिवेटिव देखिए वन आ जाएगा, प्लस एक्स और ये डी यू ओवर डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। देखिए आपके पास ये आ गया। ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जो आपके पास इक्वेशन नंबर वन है यहाँ पे हम देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। और y की जगह पे भी हम ये वैल्यू पुट कर देंगे यू एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड y इन इक्वेशन नंबर वन। अब देखिए इक्वेशन वन आपके पास ये आ जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास था, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यू प्लस एक्स और डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये था, देखिए यहाँ था वाई था, वाई की जगह देखिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये यू एक्स। ठीक है। तो वाई की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यू एक्स और फिर माइनस देखिए आपके पास था, माइनस देखिए आपके पास था एक्स। ठीक है। और डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से एक्स कॉमन ले लिया। देखिए ये हमारे पास आ गया यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हमने एक्स कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा यू माइनस वन ओवर एक्स। अभी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आपके पास देखिए आ जाएगा यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस वन। अब देखिए यू यहाँ पर प्लस हो रहा है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यू माइनस वन और ये माइनस यू हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखिए यू से यू कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ गया एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। ठीक है। अब देखिए हम आसानी से अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखें सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बेसिक सब्स्टिट्यूशन के बाद वेरिएबल सेपरेबल बन जाती है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये डी यू को हमने यही रखा और देखिए ये एक्स यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस वन अपॉन एक्स और डी एक्स डिवाइड हो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब हम कर देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेटिंग। अब देखिए जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी यू, ये माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला तो हम कई दफा पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में दिया हो, हम लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस बी। ठीक है। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जो एक्स है वो वन होता है, ऊपर मौजूद है। तो देखिए आ जाएगा एल एन एक्स और डी यू का इंटीग्रेशन आ जाएगा यू, देखिए आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग एल एन एक्स और प्लस बी। ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ दिया हुआ था कि हमें जो लेट किया हमें कि वी नो था, देखें y इज इक्वल टू आपके पास यू एक्स था। ठीक है।
तो देखिए यहाँ से जो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, u इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल वेरिएबल होता है आंसर उसी की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो u का आ जाएगा वाई अपॉन एक्स। अब हम यहाँ पर देखें देयरफॉर u की जगह पुट कर देंगे वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा माइनस एल एन एक्स और प्लस ई। ठीक है, एल एन एक्स को यहाँ लाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा वाई अपॉन एक्स और प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और आपको याद होगा इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन कहते हैं बेसिकली। क्योंकि जब आपको याद होगा जब इनिशियल कंडीशन दी हो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आगे क्वेश्चंस आएंगे भी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है कि वाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, तो देखिए ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, और इसको हमने किस में चेंज करना है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन में। ठीक है, ताकि इसे हम सिंप्लीफाई करके वेरिएबल सेपरेबल बना सके। ठीक है ना, तो अब आपको याद ही है, देखेंगे इसको, देखिए बेसिकली देखिए इसकी जो फॉर्म ये होती है कि वी नो दैट, आपको याद होगा कि वी नो दैट ये एम इंटू एक्स कॉमा वाई डी एक्स होती है। ठीक है, और फिर प्लस ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एम एक्स कॉमा वाई डी वाई इक्वल टू 0। आपको याद है ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए जब इसको सोल्व करेंगे वाई डी एक्स माइनस वाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये डी एक्स डी वाई को यही रखते हैं, बल्कि देखिए ये वाई डी एक्स ये राइट पे ले जाके प्लस कर दिया वाई माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखें, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स बनाना है। तो ये डी वाई को हम यही रखते हैं, डी एक्स को वहां जाके डिवाइड कर देते हैं और वाई माइनस एक्स को यहाँ पे ला के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा वाई और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर वाई माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट वाई इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन जहाँ पे वाई वहां पे हम यू एक्स पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये यू आ जाएगा सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स सेम, और फिर ये डी यू बाई डी एक्स। ये हमारे पास फिर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और डी यू बाई डी। अब हम ये क्या करेंगे कि देखें ये डी वाई बाई डी एक्स और ये जो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स है तो वहां आ जाएगा देखिए u
प्लस एक्स और ये डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास ये था, इज इक्वल टू देखिए आपके पास था वाई। देखिए वाई की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यू एक्स, ठीक है। वाई की जगह देखिए हम क्या रिप्लेस कर देंगे, देखिए यू एक्स रिप्लेस कर देंगे, यू एक्स। और फिर डिवाइडेड बाय देखिए वाई था, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में देखे ना, ये वाई और वाई माइनस एक्स है। तो दोबारा पुट कर देंगे, देखिए वाई की जगह पर यू एक्स और ये माइनस एक्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास ये u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यू एक्स डिनोमिनेटर से हम u को x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन ले लिया, देखिए आ जाएगा u माइनस वन। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास ये x कैंसिल हो जाएगा। देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा u अपॉन u माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक। अब आपको याद होगा कि अब हमने क्या करना है कि u और डी यू को एक तरफ करना है और x और डी एक्स को एक तरफ करना है। तो अब देखें ये हमारे पास x और ये डी यू बाई डी एक्स फिलहाल ऐसे ही रखा, और देखिए ये u ओवर u माइनस वन, और देखिए ये जो u यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ये u यहाँ पर प्लस है, राइट भी आके हो जाएगा माइनस माइनस u। अब आपके पास ये आ जाएगा x और ये डी यू बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे ले लेंगे ठीक है, यहाँ पे एल्शियम आपके पास आ जाएगा u माइनस वन। तो देखिए यहाँ आ जाएगा u और ये माइनस u इंटू यू माइनस वन। अब ये आपके पास आ जाएगा एज इट इज x डी यू बाई डी एक्स, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा u और ये माइनस यू स्क्वायर और ये माइनस u, ठीक है, ये माइनस में प्लस u हो जाएगा डिवाइडेड बाय u माइनस वन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स, और देखिए u प्लस u हो जाएगा टू यू और ये माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस वन। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब देखिए हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास ये डी यू और ये आपके पास यू वाली टर्म्स इनको एक तरफ ले जाएंगे, और जो एक्स और डी एक्स को हम एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा u माइनस वन और ये डी यू डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा टू यू और माइनस यू स्क्वायर, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, और फिर देखिए ये आपके पास x डी एक्स यहाँ पर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x आपके पास आ जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है, ये x आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कर देना इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, नाउ इंटीग्रेटिंग। अब ये जब इंटीग्रेशन करेंगे फिर ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल u माइनस वन ओवर टू यू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी यू। देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए दोनों में फार्मूले ये लगेंगे कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में हो और अगर डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में दिया हो, इसे हम लिखते हैं एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं, देखें अब टू यू का डेरिवेटिव होता है आपके पास, टू यू का डेरिवेटिव आपके पास होता है टू, ठीक है, और माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टू यू, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करते हैं, ऊपर से देखिए माइनस साइन हम ले लेते हैं कॉमन, ठीक है।
माइनस साइन ऊपर से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब ऊपर से देखिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, देखिए आपके पास वन हो जाएगा प्लस, ठीक है, वन हो जाएगा प्लस, और फिर देखिए यू क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2u और माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और डी यू। और ये इंटीग्रेशन हम एक साथ ही करेंगे, वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब देखें जो आपके पास देखें 2u का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या होता है 2, ठीक है। आपके यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव देखिए होता है आपके पास -2u, ठीक है, यहाँ पर u है। इसका मतलब ये कि हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को। अब देखिए ये माइनस साइन तो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये माइनस साइन बाहर आ गया। तो अब देखिए 2 से हमने देखिए डिवाइड कर दिया है और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2u, और डिवाइडेड बाय देखिए 2u माइनस यू स्क्वायर और डी यू, और ये 1/x dx। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे देखें, अब देखें डेरिवेटिव बन गया, ये -1/2, ये नेचुरल लॉग ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 2u माइनस यू स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। और डियर स्टूडेंट देखिए आपको मैंने बताया था कि देखिए जब भी टर्में जब भी आंसर नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है वो भी हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में ले लेंगे, ln c, ठीक है, ये हमने ले ली। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसको पावर को ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, नेचुरल लॉग 2u माइनस यू स्क्वायर और होल पावर -1/2। और इसे देखिए हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग और सी एक्स, ठीक है, सी एक्स, यानी लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी, दोनों प्लस से मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोनों में देखिए अब आपके पास क्या है, दोनों तरफ लॉग सेम है, इसको हम कैंसिल कर देंगे या दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। ये लॉग से लॉग कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2u माइनस यू स्क्वायर की पावर -1/2, तो ये सी एक्स ही आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि वी नो दैट, देखिए स्टार्टिंग में वी नो दैट वाई इज इक्वल हमने लिया था यू एक्स, लेकिन यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जहां पर आपके पास u है वहां पे हम वाई अपॉन एक्स पुट करते हैं, तो देखिए देयरफॉर 2, अब u की जगह आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो u की जगह देखिए आपके पास आ गया वाई अपॉन एक्स आ गया, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2u वाई अपॉन एक्स, फिर माइनस यू स्क्वायर, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सी एक्स। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2y ओवर एक्स और माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखिए हम एलसीएम ले लेंगे, जब एल, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने ले लिया एलसीएम, देखिए यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 2x वाई, और यहाँ पे -y स्क्वायर, और होल पावर -1/2 इज इक्वल टू सी एक्स। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देखिए पावर आपके पास -1/2 है, तो आपको पता है कि जब पावर्स को आप ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं, देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए अगर ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है तो आप इसे लिखेंगे -b² ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। यानी पावर्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये -b² ओवर -a² हो जाता है, ठीक है ना। यानी a अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर है, इसे हम b अपॉन ए की होल पावर -2u लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे पावर आपके पास -1/2 एक्स को हम सेपरेट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2xy, ठीक है, और -y², तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 1/2 इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पावर को हम कर देते हैं सेपरेट, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर दिया, और देखिए इसे हमने कर दिया 2xy -y² और पावर 1/2 ए सी एक्स। अब देखेंगे ये आपके पास 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो देखिए यहाँ आपके पास बच जाएगा एक्स ओवर, इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, 2xy -y² इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया इसको। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी देखिए आपके पास देखिए ये एक्स से एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2xy -y² इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी को देखिए मैं यहाँ ला रहा हूँ, 1/c इज इक्वल टू, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2xy -y², और ये स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, देखिए जो 1/c है, इसको हम दोबारा सी कांस्टेंट लिख ही सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो उसको हम यानी 1/c को सी डैश लिख सकते थे, या 1/c क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम दोबारा यहाँ पर सी ही लिख देंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2x -y, और ये स्क्वायर रूट, और अब इसको हम यूँ अरेंज करके लिख देते हैं y इंटू 2x - y, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये सी लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है, तो ये आ गया जनरल सोल्यूशन आपके पास। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि dy/dx इज इक्वल टू y -x ओवर x प्लस वाई। अब आपके पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है और हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू y -x ओवर x प्लस वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब आपको याद होगा इसे हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ तो हम यू एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए हमें ये चाहिए dy/dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx, अब u आ जाएगा एज इट इज सेम, x का डेरिवेटिव 1, फिर x सेम आएगा और डेरिवेटिव ऑफ u, तो du/dx, ठीक है। तो ये यानी हमने यहाँ पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल, तो देखिए यहाँ से dy/dx हमारे पास आ जाएगा u प्लस x, और ये du/dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि dy/dx की जगह पर और y की जगह पर हम पुट कर देंगे, y की जगह पर ux, और dy/dx की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट dy/dx की जगह आ जाएगा देखिए u प्लस x, और ये du/dx इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे आपके पास है y, तो y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ux, ठीक है, और ये माइनस x डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास x प्लस वाई है, तो x आ गया और प्लस y की जगह पर दोबारा हम रिप्लेस कर देंगे ux। अब देखिए ऊपर से हम x ले लेंगे कॉमन, देखिए ये आ जाएगा u प्लस x, और ये du/dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से x कॉमन, और ये u-1 ओवर यहाँ से भी x कॉमन, और ये 1 प्लस u आ जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ आपके पास ये देखेंगे x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया u
प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए ये आ जाएगा u माइनस वन ओवर, इसे भी हम u प्लस वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करना है तो u को वहाँ राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, तो देखिए आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u माइनस वन ओवर u प्लस वन, और देखिए u वहाँ में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो x डी यू बाई डी एक्स एज इट इज आ गई है। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा u प्लस वन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास u माइनस वन और ये माइनस u और ये u प्लस वन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स, और देखिए u माइनस वन और ये u को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए माइनस यू स्क्वायर, और देखिए ये माइनस u आ जाएगा और डिवाइडेड बाय u प्लस वन। अब देखेंगे आपके पास u से ज़्यादा u कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस यू स्क्वायर ओवर u प्लस वन। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ऊपर से हम x यू अपना माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये डी यू बाई डी एक्स, ये माइनस साइन कॉमन तो जाएगा वन प्लस यू स्क्वायर ओवर u प्लस वन। अब हम क्या कर देते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। ये डी यू और ये u की टर्म्स एक तरफ ले आते हैं और ये x और dx की टर्म एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ये सब्स्टिट्यूशन हम इसी वजह से करते हैं ताकि वेरिएबल आसानी से अलग अलग हो जाए। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब देखिए जब हमने वेरिएबल को सेपरेट किया तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा डी यू, ठीक है, वन u प्लस वन, u प्लस वन इंटू डी यू और डिवाइडेड बाय वन प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा माइनस डी एक्स ओवर एक्स। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम यूँ लिख लेते हैं u प्लस वन इंटू यू स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और ये डी यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब हम कर देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस वन ओवर यू स्क्वायर प्लस वन इंटू डी यू, देखिए ये आ जाएगा माइनस साइन बाय वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसे देखिए हम आप सेपरेट कर देते हैं, यूँ लिख देंगे u ओवर यू स्क्वायर प्लस वन और ये डी यू और प्लस वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वन और डी यू, ठीक है, और इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा माइनस एल एन एक्स और ये प्लस सी, ठीक है ना, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है वन, तो आपके पास आ जाएगा नेचुरल होगा एल एन एक्स प्लस सी। अच्छा अब देखिए यहाँ पर भी देखिए फार्मूला आपको याद होगा कि वहाँ पे भी हमने यही फार्मूला अप्लाई किया कि कोई फंक्शन अपॉन में हो और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो, हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। तो अब डियर स्टूडेंट देखें यू स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू यू, तो टू कम है और वन का डेरिवेटिव जीरो है, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या कर देंगे, ये टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू नेचुरल लॉग यू स्क्वायर प्लस वन, और देखिए इसे हम देखिए वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा दूसरा फार्मूला देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट, अगर देखिए आपके पास ये हो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हम टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक है, और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स यू आ जाएगा, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स यू, और ये देखिए माइनस एल एन एक्स और प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर u की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी,
और आपको याद होगा कि वी नो दैट y इज इक्वल टू यू एक्स हमने सपोज किया था, और देखिए यहाँ से u हमारे पास आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो ये हम वैल्यू अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ये 1/2 नेचुरल लॉग, अब देखिए u की जगह आपके पास आ जाएगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये +1, और फिर ये टेंजेंट इनवर्स, और y u की जगह आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ये वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, और ये +1 और प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स, एल एन एक्स को भी यहाँ लाके प्लस कर देते हैं, एल एन एक्स इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर एल्सियम ले लें 1/2 एल एन एक्स स्क्वायर एल्सियम, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई अपॉन एक्स और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। देखिए ये आपके पास आ गया जनरल सोल्यूशन, यानी इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, ये आ गया उसका कंप्लीट आंसर आ गया। मतलब जनरल सोल्यूशन। अब आइए देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 आपके पास है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, और इसे हमने सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई करना, ठीक है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। अब जहाँ y है वहाँ तो हम यू एक्स रिप्लेस कर देंगे, और दूसरी देखिए हमें यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू सेम एक्स का डेरिवेटिव 1, और फिर देखिए प्लस एक्स सेम और u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, और इसे एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स है, उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए राइट पे था वाई स्क्वायर, तो y की जगह पुट कर देंगे, देखिए हम लोग यू एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए प्लस वाई एक्स, तो y की जगह देखिए दोबारा हम पुट कर देंगे यू एक्स और इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स और अपना y की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब देखिए u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये भी देखिए आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये देखें u प्लस एक्स और डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन, देखिए ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस यू और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा यानी u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस यू, ठीक है। अब इस यू को वहां पे राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यू। अब देखिए आ जाएगा ये माइनस यू। अब ये प्लस यू माइनस यू कैंसिल। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। अब देखेंगे डी यू और ये यू एक तरफ आ जाएंगे, तो ये एक्स और डी एक्स एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये डी यू ओवर यू स्क्वायर आ जाएगा और ये डी एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखिए जब इंटीग्रेशन कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऊपर जाके यू की पावर -2 और ये डी यू, और देखिए ये आ जाएगा 1/x डी एक्स। अब यहाँ पे लगा देंगे पावर रूल, तो u की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, और ये नेचुरल लॉग x प्लस सी। देखे ना, यहाँ पर देखिए x का डेरिवेटिव 1 होता ऊपर मौजूद है। तो आपको याद होगा कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर नोमिनेटर में मौजूद हो तो नेचुरल लॉग f ऑफ x आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा u की पावर -1 ओवर -1 और ये ln x और प्लस सी, और इसे देखिए हम लिख देंगे -1 ओवर u और ये नेचुरल लॉग x और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि वी नो दैट y इज इक्वल टू यू एक्स था, और देखिए यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। देयरफॉर ये -1 ओवर और u की जगह आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल टू ln x प्लस सी। अब ये रेसिप्रोकल हो गया, देखिए जो x ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -x अपॉन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ln x प्लस सी। अगर आप चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, राइट पे ले जाके प्लस कर दें x अपॉन y प्लस ln x प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है और आपने इसको भी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स, ठीक है। देखिए जहाँ y वहाँ तो यू एक्स आ जाएगा, और दूसरा देखिए हमें यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, ये dy बाई डी एक्स यू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u सेम और x का डेरिवेटिव 1 फिर x सेम, डेरिवेटिव u का ये du बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स था, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। अब राइट पे देखिए आपके पास पहले था
वाई था, तो वाई की जगह देखिए हमने रिप्लेस कर दिया यू एक्स, ठीक है। फिर अपॉन आपके पास था एक्स, एक्स तो एज इट इज आ गया, और फिर ये आपके पास था स्क्वायर रूट एक्स वाई, तो एक्स एज इट इज और वाई की जगह लिख देंगे यू एक्स, और ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा u और प्लस एक्स, और ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा यू एक्स, ठीक है, ओवर एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर यू, ठीक है। अब देखिए हमने क्योंकि वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो u को देखिए हम क्या करते हैं, राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x, और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए यू एक्स ओवर एक्स प्लस यू एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, और ये माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ले लेंगे एलसीएम, अच्छा एलसीएम से पहले देखिए हम लोग एक स्टेप क्या करते हैं, देखिए ये एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये यू एक्स ओवर एक्स, और प्लस देखिए यहाँ पे देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक एक्स रूट से बाहर आ जाएगा ये एक्स, और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट यू, और ये माइनस यू, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास x, और ये डी यू बाई डी एक्स, अब देखिए यू एक्स ओवर, अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, x ले लेंगे कॉमन, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा वन प्लस स्क्वायर रूट यू, ठीक है, और ये माइनस यू। अब देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये आपके पास आ गया x डी यू बाई डी एक्स, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा u ओवर स्क्वायर वन प्लस स्क्वायर रूट यू, और ये माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, अब ये एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखें वन प्लस स्क्वायर रूट यू आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ देखिए आ जाएगा यू, और ये माइनस, यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा यू, और ब्रैकेट में वन प्लस स्क्वायर रूट यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए यू, और ये माइनस यू को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यू, ठीक है, और माइनस यू, और देखिए यू है यू की पावर वन, और ये यू की पावर वन बाई टू, बेसिस से हम पावर ऐड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय वन प्लस स्क्वायर रूट यू। अब देखिए ये आपके प्लस यू माइनस यू कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू की पावर थ्री बाई टू, ये वन प्लस स्क्वायर रूट यू। अब हम कर देंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो कि ये डी यू और ये यू की टर्म एक तरफ आ जाएंगी, और ये एक्स और डी एक्स एक तरफ चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम यूँ करते हैं, देखिए ये वन प्लस स्क्वायर रूट यू यहाँ चला जाएगा, और ये u की पावर थ्री बाई टू फ्रैक्शन में आ जाएगा, और इंटू डी यू, और यहाँ देखिए माइनस वन ओवर एक्स वन शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डी एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कर देंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इसे मैं यूँ सेपरेट कर रहा हूँ, वन ओवर यू की पावर थ्री बाई टू डी यू, और प्लस ये मैं कर रहा हूँ देखें यू की पावर वन बाई टू
और ये u की पावर 3/2 डी यू, और ये -1/x डी एक्स। ठीक है, ये मैं सेपरेट भी कर दिया और साथ में इंटीग्रेशन भी कर दिया है। अब इसे ऊपर ले जाएंगे, u की पावर देखिए हो जाएगा -3/2 इंटू डी यू और प्लस, अब देखिए u की पावर 1/2 है और ऊपर जाके देखिए हो जाएगा -3/2। ठीक है, ये पावर ऊपर जाके माइनस कर दे इंटू डी यू, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस, चलिए एक स्टेप में मैं ये 1/x डी एक्स ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपको याद होगा देखिए यहाँ दो फार्मूले लगाने हैं। एक तो देखिए फार्मूला ये लगेगा कि वी नो दैट अगर फंक्शन अपॉन में हो और अगर डेरिवेटिव ऊपर हो है प्राइम एक्स, इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे पावर रूल वाला। देखिए यहाँ सिंपल है फार्मूले, चलिए एक साथ ही लगाते हैं। ये u की पावर -3/2 डी यू और प्लस, अब देखिए 1/2 -3/2। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगी u की पावर -1। ठीक है, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 -3 -2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा, कैंसिल हो गए, u की पावर -1 और डी यू। ठीक है, और ये -1/x डी एक्स। अच्छा फिर देखें, ये आपके पास आ जाएगा u की पावर -3/2 डी यू, इसे भी हम 1/u और डी यू कर दें, इंटीग्रेशन हम एक साथ ही निकालते हैं। ठीक है, 1/dx। अब देखिए यहाँ पे हम लगा देंगे पावर रूल, ये u की पावर -3/2 ये +1 और डिवाइडेड बाय -3/2 और ये +1। ठीक है, और ये प्लस देखिए यहाँ पर u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u1 ऊपर मौजूद है, तो यहाँ नेचुरल लॉग u लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस ये ln x और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये आपके पास आ जाएगा u की पावर -3/2 +1, तो ये आ जाएगा -1/2 और डिवाइडेड बाय ये भी -1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू -ln x प्लस सी। अब ये -1/2 पर जाके हो जाएगा -2 और ये नीचे ला के +1/2 कर देंगे और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ u इज इक्वल टू -ln x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख देंगे -2 और ये स्क्वायर रूट u लिख दिया आपने और प्लस ln u इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ln x माइनस नेचुरल लॉग x और प्लस सी। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट यहाँ पे y इज इक्वल टू यू एक्स था। ठीक है, और देखिए यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी y/x। अब देखिए जहाँ जहाँ u है ये हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -2 और u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा y/x। ठीक है, और ये प्लस ln u की जगह देखिए y/x। ठीक है, ये आपके पास आ गया और इस ln x को यहाँ लाके प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस ln x, ये जो ln x है इसको यहाँ लाके हमने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू सी। अब देखिए y/x है, तो ये देखें -2, इसे हम इस स्क्वायर रूट y ओवर स्क्वायर रूट x यूँ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस देखिए यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, ln y माइनस ln x और ये प्लस ln x इज इक्वल टू सी। अब देखिए -ln x प्लस ln x कैंसिल हो जाएगा और देखिए ये जो है रेसिप्रोकल हो के ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट y। ठीक है, तो ये प्लस ln y इज इक्वल टू सी, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको याद होगा इसे हम कहते हैं जर्नल सॉल्यूशन।
और अगर आपको याद है इनिशियल कंडीशन दी हो तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय XY², ठीक है। तो अब ये भी आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय XY²। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। देखिए जहाँ जहाँ y है वहां पे तो हम यू एक्स रिप्लेस कर देंगे और दूसरा आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यू हो तो आपके पास देखिए आ जाएगा सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स सेम और फिर ये डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। अब हम ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह देखिए आ जाएगा यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। राइट साइड पे देखिए पहले आपके पास है एक्स, 3x³ एज इट इज आ गया। फिर देखिए आपके पास था y³, तो y की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे यू एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय देखिए XY², तो x और y की जगह देखिए आ जाएगा यू एक्स का स्क्वायर आ गया। ये वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी हैं, ठीक है। अब ये u प्लस एक्स और डी यू बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। अब देखिए 3x³, अब देखिए आपके पास आ जाएगा u³ x³ और डिवाइडेड बाय देखें ये आपके पास देखें ये आ जाएगा x, ये u² इंटू x², ठीक है। तो अब देखें यहाँ आपके पास देखिए u और ये प्लस x और ये डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए ऊपर से हम x³ ले लेते हैं कॉमन, जब x³ कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + u³, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये आपके पास ये x इंटू x² देखिए आपके पास आ जाएगा x³ इंटू u²। अब ये x³ से x³ कैंसिल, ठीक है। ये देखिए आपके पास आ गया u प्लस एक्स और डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए 3 + u³ ओवर u², ठीक है। अब इस u को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा x और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 + u³ ओवर u², और ये माइनस u वहां जाके हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे एलसीएम आपके पास आ जाएगा u²। अब देखिए आ जाएगा x और ये डी यू बाई डी एक्स। अब u² आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और देखिए 3 + u³ और देखिए ये माइनस u इंटू u² आ जाएगा। और देखिए ये u³ और ये u³ कैंसिल, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई u²। अब हम करते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल्स।
नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए ये डी यू और ये यू स्क्वायर एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यू स्क्वायर डी यू, और फिर देखिए ये एक्स और ये डी एक्स एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3/x डी एक्स। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये u की पावर 2 डी यू। अब ये थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x डी एक्स। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर रूल अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वन ऊपर मौजूद है, तो यहाँ नेचुरल लॉग x लिख देंगे, ठीक है। और देखिए ये आ जाएगा u की पावर 2+1/2+1 इज इक्वल टू 3, और ये नेचुरल लॉग आ जाएगा x प्लस c। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए u की पावर 3/3 इज इक्वल टू 3 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, अब ये थ्री देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, यू क्यू इज इक्वल टू देखें 3×3 = 9 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस 3c। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 3c कॉन्स्टेंट है, इसको हम c ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर ये आ जाएगा यू क्यू इज इक्वल टू 9 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस c, ठीक है। और आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए y इज इक्वल टू आपके पास है यू एक्स, और यहाँ से u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y/x। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, इस u की जगह पर। तो देयरफॉर u की जगह आ जाएगा y/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। अब आप इसे यूं लिख देते हैं, y क्यूब ओवर x³ इज इक्वल टू 9 ln x और प्लस c, ठीक है। ये कैपिटल सी इसको कर देंगे जो है ना। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। और आपको याद होगा इस सोल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपके पास ये है कि dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 3x और प्लस y, ठीक है। अब इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू x प्लस 3y ओवर 3x प्लस y। तो पहले तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से वेरिएबल सेपरेबल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। देखिए इस y की जगह पर, इस y की जगह पर आपके पास आ जाएगा यू एक्स, और दूसरा देखिए अब आपको यहाँ पर ये dy/dx की वैल्यू चाहिए, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए आपके पास आ जाएगा dy/dx u सेम, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, वो नहीं लिखते। फिर देखिए x आ जाएगा सेम, और फिर डी u/dx। तो ये हमने dy/dx की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए dy/dx की जगह आ जाएगा u प्लस x, और ये du/dx इज इक्वल टू
अब देखिए यहाँ पर आपके पास x है तो एज इट इज आ गया, फिर 3y, तो y की जगह हम पुट कर देंगे ux, फिर डिवाइडेड बाय देखिए 3x, और y की जगह रिप्लेस कर देंगे ux। ठीक है, ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अच्छा, अब देखिए आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स, और ये डी यू बाई डी एक्स एज इट इज आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए ऊपर से देखिए यहाँ पे आपके पास x आ रहा है कॉमन, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी x क्या आ रहा है कॉमन। देखिए यहाँ से x कॉमन ले लिया तो देखिए यहाँ आ जाएगा 1 + 3u, और यहाँ से भी देखिए x कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा 3 + u। ठीक है, ऊपर 1 + 3u आ गया, नीचे 3 + u आ गया। अब ये x x कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा u प्लस एक्स, और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 3u डिवाइडेड बाई 3 + u। अब देखिए उस u को देखिए, ये u यहाँ पे प्लस है तो राइट पे जाके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 3u डिवाइडेड बाई 3 + u। और देखिए u यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एलसीएम ले लिया राइट हैंड साइड पे, ये x, ये डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ 3 + u, और देखिए यहाँ 1 + 3u आ जाएगा, और माइनस u इंटू 3 + u, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + 3u, और ये माइनस यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए आपके पास आ जाएगा -3u, और ये -u², और डिवाइडेड बाय 3 + u। अब देखिए 3u से 3u कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 - u²/3 + u। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ गया। अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, उसको सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम यहाँ लिखेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते, सेपरेटिंग द वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ठीक है, ये अब देखें ये आपके पास डी यू, और ये टर्म एक तरफ आ जाएंगी, 3 + u डिवाइडेड बाय 1 - u² इंटू डी यू इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/x और डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखिए 3 + u, और देखिए डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है। देखिए डिनोमिनेटर में देखिए फार्मूला आपके पास बन रहा है a² - b², 1 + u इंटू 1 - u, और ये डी यू। ठीक है, और देखिए ये आपके पास 1/x डी एक्स। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन है कि ये जो आपके पास देखे ना 3 + u/1 + u 1 - u है, इसके ऊपर हम लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, और यहाँ देखिए हम लिखेंगे लेट, देखिए जो लेट करेंगे हम लोग 3 + u/1 + u इंटू 1 - u इज इक्वल टू a/1 + u और प्लस b/1 - u। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बोथ द साइड
बाय 1 + u इंटू 1 - u। तो अब देखें यहाँ आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर देखें यहाँ आ जाएगा 3 + u, और देखें यहाँ आपके पास a के साथ आ जाएगा 1 - u। a के साथ देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - u, और b के साथ आ जाएगा 1 + u। ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पुट 1 + u है, यहाँ से हम पहले पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू -1, पुट u इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जब हम -1 पुट करेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट, देखिए 3, ठीक है, आपके पास देखिए आ जाएगा 3, और u की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -1, और इज इक्वल टू a, देखिए u की जगह देखिए आ जाएगा 1, और ये -1, और प्लस b, ये 1, और u की जगह पर -1, तो 3 - 1 देखिए आपका 2 आ जाएगा, और ये a, ठीक है, तो आपके पास देखिए आ जाएगा 1, और ये -1 + 1, और ये प्लस b, ये आ जाएगा b इंटू 0। तो देखिए आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 + 1 2a, और यहाँ से a की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 1। अब दूसरी वैल्यू देखिए हम यहाँ से, अब u की जगह देखिए हम पुट करेंगे +1, ठीक है। अब हम करेंगे पुट u इज इक्वल टू, देखिए ये ना, पुट u, आपके पास देखिए 1 - u इज इक्वल टू 0 जब करेंगे, तो यहाँ से देखिए u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, तो पुट u इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जब हम ये पुट करेंगे, देयरफॉर 4 इम्प्लाइज दैट, देखिए 3 + u की जगह 1 आ जाएगा, और फिर देखिए आपके पास a, और 1 - u की जगह देखिए 1 आ जाएगा, प्लस b, और देखिए b देखिए आपके पास है 1 + u, तो 1 + 1, तो 3 + 1 देखिए आपके पास 4, ये a इंटू 0, तो ये +2b, ठीक है। अब 2b इज इक्वल टू 4, और यहाँ से b इज इक्वल टू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू देखिए आपके पास 2 आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये a और b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे और साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3 एंड इंटीग्रेटिंग। अब देखें देयरफॉर, जब हम यहाँ पे देखिए 3 में पुट करेंगे और साथ में इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन देखिए आपके पास 3 + u डिवाइडेड बाय 3 + u ओवर देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - u, ठीक है, 1 + u इंटू 1 - u, और du इज इक्वल टू इंटीग्रल देखिए a की देखिए आपका वैल्यू आई है 1, और देखिए यहाँ आपके पास क्या था, अपॉन में 1 + u, यह आ गया 1 + u, और यह du, ठीक है। अब देखिए a की जगह आ जाएगा इंटीग्रल 1/1 + u du, फिर देखिए b की जगह देखें, b आपके पास देखिए 2 है, और 1 - u du, ठीक है। अब देखें ये जो पूरी वैल्यू है, ये हम रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, देखें 3 + u और 1 + u 1 - u du की जगह पर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, जो इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 इम्प्लाइज दैट 1/1 + u du, ठीक है। फिर ये 2 कांस्टेंट भी बाहर निकालने, 1/1 - u du इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपके पास जो राइट हैंड साइड थी,
वो आपके पास 1/x dx, इंटीग्रल 1/x dx। अब इन सब की हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए फार्मूला जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट अगर कोई भी फंक्शन अपॉन में हो और अगर डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम लिखते हैं नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर देखें वन, यहाँ तो वन का डेरिवेटिव जीरो, यू का डेरिवेटिव वन है। यहाँ देखिए वन का डेरिवेटिव जीरो और माइनस यू का डेरिवेटिव माइनस वन। तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर नेचुरल लॉग वन प्लस यू, ठीक है, माइनस ये प्लस माइनस टू नेचुरल लॉग वन माइनस यू इज इक्वल टू, देखिए वन अपॉन एक्स, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा और कांस्टेंट में यहाँ पे एल एन सी लेना, ठीक है। जब सब में यानी अगर नेचुरल लॉग आ रहा हो तो कोशिश करेंगे सब में हम क्या करें कि तमाम टर्म में फिर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट भी हम क्या लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस यू, इसे हम लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ वन माइनस यू का स्क्वायर और ये एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए जो अपना जो डिफरेंस फॉर्मूला लग रहा है जिसे हम क्वेश्चन रूल भी कहते हैं, इसे हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग वन प्लस यू ओवर, ठीक है, वन माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एल एन सी एक्स, ठीक है। अब आप देखिए दोनों ये नेचुरल लॉग से नेचुरल लॉग कैंसिल कर दें, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस यू ओवर वन माइनस यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू देखिए आपको पता ही है कि वी नो दैट y इज इक्वल टू यू एक्स था और यहाँ पे देखिए u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y अपॉन एक्स। तो ये अब हमने वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस यू की जगह देखिए आ गया y अपॉन एक्स और यहाँ देखिए वन माइनस यू की जगह आ गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये सी एक्स। अब देखिए ऊपर एलसीएम आपके पास आ जाएगा एक्स, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई और देखिए ये मेन डिवाइड है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में आप एलसीएम ले लें एक्स, फिर देखिए यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये सी एक्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स और ये मेन डिवाइड है, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय एक्स और देखिए ये रेसिप्रोकल आप हो गया, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक एक्स कैंसिल कर दें, देखिए आपके पास आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए ये आपके पास आ गया इसका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा जनरल सोल्यूशन और साथ में इसका आंसर भी। अब आ जाए जो क्वेश्चन नंबर इसका है 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमारे पास ये है y प्लस एक्स cot y over x into dx
और माइनस देखिए आपके पास एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपके पास y प्लस एक्स, ये कॉट y ओवर एक्स इंटू डी एक्स, और देखिए ये जो आपके पास है माइनस एक्स डी एक्स, इसे हम राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, देखें एक्स को देखें यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, और डी एक्स को वहां पर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एक्स कॉट y ओवर एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें इसको बल्कि अरेंज हम करके यूं लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, अब ये कॉट वाई अपॉन एक्स ओवर एक्स, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू यू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू यू एक्स आ गया, और देखिए जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव 1, सो यू सेम, एक्स का डेरिवेटिव 1 और फिर प्लस एक्स सेम, और ये डी यू बाई डी एक्स, और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से देखिए आपको एक और यहाँ पे वैल्यू चाहिए, देखें वाई अपॉन एक्स, देखिए यहाँ से हम ना यू की वैल्यू देखें, वाई अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ये भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ जाएगा यू प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखें y है, तो y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा यू एक्स। ठीक है, फिर x एज इट इज आ गया, और फिर देखिए कॉट, और यहाँ आपके पास है y अपॉन एक्स, उसकी जगह देखिए आपके पास आ जाएगा u, देखिए आपके पास आ जाएगा कॉट u, और डिवाइडेड बाय देखिए आपके पास क्या है x। अब देखिए ऊपर से हम x कॉमन ले लेते हैं, ये u प्लस एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए x ले लिया कॉमन, देखिए x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, जब x कॉमन आ गया देखिए यहाँ आ जाएगा u प्लस कॉट u और डिवाइडेड बाय x, देखिए ये x से x कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा u प्लस x और ये डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये आ जाएगा u और प्लस कॉट u आ गया। ठीक है, अब u को देखिए हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, देखिए आपके पास आ जाएगा x और डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस कॉट यू, और ये माइनस देखें u वहां जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस यू माइनस यू कैंसिल, देखिए आपके पास आ गया x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा कॉट यू। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, अब देखिए हम यानी सिंपल जो है, अब हम इसको क्या कर देते हैं कि अपना सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल, अब देखिए जब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो देखिए डी यू और डिवाइडेड बाय कॉट यू आ जाएगा, और देखिए ये आ गया 1 अपॉन एक्स और ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन कॉट यू और ये डी यू, और देखिए ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, अब 1 अपॉन कॉट होता है टेंजेंट, ये आ जाएगा टेंजेंट यू और डी यू, देखिए ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा टेन का इंडिकेशन होता है एल एन सीकेंड यू। ठीक है,
तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा एल एन सेकंड यू, और यहाँ पर देखिए 1/x का इंडिकेशन एल एन एक्स, और कांस्टेंट भी हम एल एन सी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया एल एन सेकंड यू, और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे एल एन सी एक्स, ठीक है। अब देखेंगे एल एन से एल एन कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड यू इज इक्वल टू सी एक्स, और आपको याद है कि वी नो दैट देखिए वाई इज इक्वल टू यू एक्स है, तो देखिए यहाँ से यू हमारे पास आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे इसकी जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो देयरफॉर सेकंड यू, यू की जगह देखिए हम रिप्लेस कर देंगे वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा सी एक्स। तो देखिए ये हमारे पास आ गया जनरल सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गई। तो हम देखेंगे जनरल सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, और वहां से हम इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।